नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह में खबरों के सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। त्योहारों का समय शुरू हो चुका है। जी हां, बंगाल में दुर्गा पूजा का जोश और जश्न है, लेकिन इस पर कोरोना भी भारी है। और इसी के मद्देनजर पहले तो कोलकाता हाई कोर्ट ने बड़े पंडालों में 25 लोगों की प्रवेश सीमा तय कर दी थी, लेकिन थोड़ी नरमी दिखाते हुए अब यह तय किया गया है कि एक बार में 45 लोग पंडाल में जा सकेंगे। पूरे साल इन 3 दिनों का इंतजार रहता है, जब मां दुर्गा की पूजा करने के बाद भक्ति उल्लास का ऐसा मेला पंडाल दर पंडाल लगे। हजारों का रेला भी लोगों की भक्ति में रत्ती भर कमी नहीं आने देती। लेकिन इस बार कोरोना ने पूजा और भक्ति के रंग में भंग डाल दिया है। हजारों हजार की तादाद में लोग पूजा के पंडालों में देवी के दर्शन के लिए उमड़ते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि एक वायरस ने इस भक्ति के रंग में भंग डाल दिया है। जैसे जैसे दुर्गा पूजा करीब आई, लोगों का जोश देखकर कलकत्ता हाईकोर्ट अलर्ट हो गया। अदालत ने सख्ती भरा आदेश सुना दिया कि पूजा पंडाल में कैसे जाना है और कैसे पूजा करनी है। पिछले दिन कोर्ट ने जिस ऑर्डर को दिया था, उस ऑर्डर को आज बहाल रखा। अभी एडिशन 2 किया, मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट ईयर भी ये फेस्टिवल आने वाला है। अच्छा तरह से हम लोग फेस्टिवल बनाएंगे, सब लोग मिलके। इस साल एक एक्सेप्शनल ईयर है, इसको थोड़ा एक्सेप्शनली ट्रीट कीजिएगा। घर पे रहिए, आराम से रहिए, पूजा अपने सेलिब्रेट कीजिए, ज़्यादा भीड़ मत कीजिए। कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश है कि दुर्गा पूजा पंडाल नो एंट्री जोन में होगा। पूजा पंडालों को कंटेनमेंट जोन की तरह माना जाएगा। अदालत ने यह भी कहा है कि सिर्फ आयोजक ही पंडाल में जाएंगे। उन आयोजकों का नाम पंडाल के बाहर लिखा जाना चाहिए। लेकिन अदालत ने अपने एक फैसले में नरमी दिखाई। बड़े पंडाल में जाने के लिए अधिकतम 60 लोगों का नाम होगा, लेकिन वो रोटेशन पर ही दर्शन करने को जाएंगे। पहले अदालत ने 25 लोगों को इजाजत दी थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 45 कर दी है। वहीं छोटे पंडाल में अधिकतम 15 की जगह 25 लोगों की एंट्री को हरी झंडी दे दी। उनके नाम और नंबर देने होंगे और वो नाम रोज रोज नहीं बदलेंगे। पुलिस को इस आदेश को पूरी सख्ती से लागू करना होगा। हाईकोर्ट का यह निर्देश पूरे पश्चिम बंगाल के लिए है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में साफ कहा था कि पंडालों में लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन लगातार अपीलों के बाद कोर्ट ने थोड़ी सी नरमी दिखाई। कोर्ट का ये कहना है कि जब तक कोरोना वायरस की दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। ऐसे में लोगों को जहां सजग रहना होगा, तो वहीं सरकार को भी पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोरोना की दवाई नहीं आई है और तब तक ढिलाई की संभावना हो ही नहीं सकती। इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि बड़े पंडाल से 10 मीटर की दूरी पर नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा, जबकि छोटे पंडाल से 5 मीटर की दूरी पर नो एंट्री का बोर्ड लगेगा। गुरुवार से दुर्गा पंडाल सज जाएंगे, लेकिन इस बार कहीं पंडालों में उमड़ने वाली जोश वाली भीड़ कोलकाता को दूसरा वुहान न बना दे, इसलिए इस पर अंकुश है। कोलकाता में मनुग्या लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और बंगाल में दुर्गा पूजा के पंडाल पर कोरोना का साया है, तो गुजरात में गरबा वाला जोश और उत्साह इसलिए गायब है क्योंकि डांडिया गरबा ग्राउंड में नहीं बल्कि ड्राइंग रूम में खेला जा रहा है। आखिर कोरोना से बचने का सवाल जो है। कोरोना के कहर ने गरबा के सामूहिक आयोजन पर रोक लगा रखी है, लेकिन कोई ऐसा वायरस नहीं जो गरबा के जज्बे पर रोक लगा सके। माना कि गरबा में अब की बार पिछले साल वाला सुहाना नजारा नहीं है, लेकिन वो एहसास तो आज भी है कि थिरकते कदमों और हाथों में सजे डांडिया पर एक संस्कृति कैसे संवरती है। गरबा नहीं हो रहा है, आप लोग क्या करेंगे?
बस हम इस तरह से इकट्ठा होके उसको ये सेलिब्रेशन करेंगे और उसको एंजॉय करेंगे, पर गरबा घर में भी ज़रूर करेंगे। और वो घर में ही हमने प्रिपरेशन कर दी है और उस चीज़ के लिए हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है, जो वडील है, उन्होंने बहुत हमें हेल्प की है। कोरोना की वजह से इस साल गरबा तो नहीं हो रहा है, लेकिन गरबा का जो शौक है वो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे अहमदाबाद की जो महिलाएं हैं वो अपने घर में गरबा खेलकर पूरा कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये घर के अंदर गरबा खेला जा रहा है, टीवी पे डिजिटल गरबा यहाँ पे बजाया जा रहा है। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। बीजेपी और नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को लेकर तमाम सवाल उठा रहे हैं। आज तक के साथ खास बातचीत में तेजस्वी यादव ने हर सवाल का जवाब दिया। अनुभव की कमी से लेकर 10 लाख नौकरियों तक के सवाल पर तेजस्वी ने सधे अंदाज में अपनी बात रखी। देखिए तेजस्वी से आज तक की ये खास बातचीत। नमस्कार, सीधे पटना से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और इस वक्त हमारे साथ महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी मौजूद हैं। आपको बता दें, तेजस्वी जहां जहां जा रहे हैं बहुत भारी भीड़ उनका स्वागत कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जो प्रचंड स्वागत उनका हो रहा है ये वोट में भी कन्वर्ट हो पाएगा, तब्दील हो पाएगा या फिर नहीं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। 10 लाख नौकरियों का उनकी ओर से वादा किया गया है, लेकिन नौकरी आएगी कहां से, इस पर नीतीश कुमार उन पर लगातार तंज कस रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए खुद इस वक्त तेजस्वी यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आज तक से ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए तेजस्वी जी आपका। और मेरा पहला सवाल यही है, बहुत भारी भीड़ जो लगातार आप भी अपने सोशल मीडिया के जरिए देश तक, बिहार तक पहुंचा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये भीड़ वोट करने के लिए भी आएगी आपको, या सिर्फ तेजस्वी यादव को देखने और सुनने के लिए लोग यहां पर पहुंचे? देखिए, हम तो बहुत दिनों से कैंपेन कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में लगभग 2012 से हम सक्रिय हैं। देखना होता तो बहुत मौके उनको मिले हैं देखने के। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, जो भी भीड़ है, लोगों में गुस्सा बहुत है ये डबल इंजन सरकार से, एनडीए की सरकार से, और लोगों की उम्मीद है और लोग इस बात से खुश हैं कि मुद्दे की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, पलायन की बात हो रही है, गरीबी की बात हो रही है, भुखमरी की बात हो रही है, कारखाने की बात हो रही है। तो जो मुद्दे की बात है, एक लोगों की एक उम्मीद जगी है, और जिसको कि हम लोग कई चुनाव में, बेरोजगारी जो मुद्दा है कहीं के भी चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया जो इस बार बिहार के लोगों में है। मैं बता दूं क्योंकि बिहार में बेरोजगारी दर जो है देश में सबसे अधिक है। 46.6 बेरोजगारी दर है देश में सबसे ज्यादा, और देश में सबसे कोई युवा प्रदेश अगर कोई है तो वो बिहार है। लगभग 60% जो लोग हैं बिहार के हैं। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जो दिल दहला देता होगा। आंखें सबके खुल गए थे जब पलायन का सच्चाई जो है, नीतीश जो दावा करते थे 15 साल में बहुत विकास किया, साफ तौर पे खोखला निकला उनका दावा। और आपने देखा होगा किस प्रकार से बिहार के मजदूर जो है 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर पैदल जो है वो चल के आए, पैरों में छाले लगे। शिक्षा के लिए लोग जो है बाहर जाते हैं, आप दवा इलाज के लिए लोग बाहर जाते हैं, रोजी रोटी के लिए, मजदूरी तक के लिए जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं। ये स्पष्ट हो गया, यानी लगभग जो पलायन है बिहार का हर दूसरा परिवार कोई ना कोई सदस्य जो है बाहर जाता है। लेकिन ये जो इतने बड़े सपने आप दिखा रहे हैं लोगों के बीच में, तेजस्वी जी, ये पूरे कैसे होंगे? आप बोल रहे हैं 10 लाख रोजगार कहां से आएगा? और इसी को लेकर नीतीश कुमार गोपालगंज, जहां पर लालू जी का जन्म भी हुआ था, वहां के गांव में, गोपालगंज में जाकर कहते हैं कि जिस वजह से जेल गए थे वहां से लाएंगे क्या पैसा? इस तरह से वो तंज कस रहे हैं आपके ऊपर। झूठा वादा करना होता तो हम करोड़ नौकरियों देने का वादा करते हैं, लेकिन हमने 10 लाख इसलिए कहा है क्योंकि 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, ऑलरेडी बजट में प्रोवाइडेड है। मान लो एक मणिपुर एक छोटा सा राज्य है, वहां 1 लाख आबादी पे 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी है, लेकिन बिहार में 1 लाख आबादी पे 77 है, 77 है केवल। तो वो खाली पदों को तो भरना ही है। और यूनिवर्सिटी चले जाओ, प्रोफेसर की कमी है, हॉस्पिटल चले जाइए, डॉक्टर्स की कमी है, नर्स की कमी है, जितने लैबोरेटरी में काम करते हैं उन सब स्टाफ्स की कमी है, सिपाही की कमी है, दरोगा की कमी है, जूनियर इंजीनियर का जो पद है लगभग 60% खाली है। तो इन सारे अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप जाओगे तो आप 4.5 लाख तो ऑलरेडी जो है वो खाली है। जो 5.5 लाख जो नौकरियां जो हम बता रहे हैं वो सभी राष्ट्र औसत के मुकाबले सभी मानकों को मिलाते हुए मिला के करना है। 10 लाख। अब लोग बोल रहे कि पैसा कहां से आएगा। आप अगर आंकड़ा अगर आप निकालिएगा
तो बिहार सरकार का जो बजट है लगभग 2 लाख करोड़ प्लस है, 2 लाख करोड़ प्लस है। 60% ही केवल खर्च हो पाता है, 40% नहीं खर्च होता। 40% जो नहीं खर्च होता, लगभग 80,000 करोड़ रुपए बिहार का खर्च ही नहीं हो पाता, जो ऑलरेडी बजट में है। सरेंडर करती है मिनिस्ट्रीज, मतलब साल में बजट एलोकेट तो हो जाता है। मतलब आपने तैयारी कर ली है और आपने ये भी कहा है कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहला दस्तखत रोजगार के लिए ही किया जाएगा। कुछ लोग हास्यास्पद बयान दे रहे हैं, जो लोग थक चुके हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, जिन लोगों ने 15 साल तक कुछ नहीं किया, एक कारखाना नहीं लगाया। आप बताइए, लैंडलॉक्ड स्टेट का बहाना देते हैं नीतीश कुमार जी, बोलते हैं कि बिहार में कारखाने नहीं लग सकते क्योंकि समुद्र नहीं है। चलो लेट्स कंपेयर बिहार विथ लैंडलॉक्ड स्टेट्स। पंजाब भी लैंडलॉक्ड है, हरियाणा भी लैंडलॉक्ड है, राजस्थान भी लैंडलॉक्ड है, तो यहाँ के लोग वहां के फैक्ट्रियों में क्यों काम करते हैं? तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार? लेकिन उनकी एक बात एक हद तक अगर देखा जाए तो गंभीर भी तो हो जाती है कि वास्तव में बिहार को अगर हम देखें और दूसरे जहां पे समुद्र हैं, हालांकि आप एग्जाम्पल दे रहे हैं हरियाणा का, इवन उत्तर प्रदेश भी कम से कम कल कारखानों के मामले में बिहार का जो औसत है। आपको तो हम बता रहे, लालू जी रेल मंत्री थे, रेलवे का जो कारखाना है वो दिया, परसा में, मढ़ौरा में, मधेपुरा में पहिया कारखाना। तो आपको लग रहा है कि नीतीश जी गलत बयानी कर रहे हैं? एकदम पूरी तरीके से। मैं यही तो कह रहा हूं ना, थक चुके हैं, अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा। पहले अब कह रहे हैं कि अब जो है अब वो भी युवाओं को रोजगार देंगे, तो दोनों बात कैसे कर रहे हो? आप कह रहे हो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी थी? 15 साल से है, आपने इंतजाम क्यों नहीं किया? किस लिए मुख्यमंत्री होता है? हम तो बता रहे हैं ना, तर्क बता रहे हैं। और इनके शासनकाल में 60 बड़े घोटाले हुए, लगभग 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ। सही पैसा सही जगह जाता, रिकवरी के लिए क्या करे कोई नहीं जानता। तो मतलब आपकी सरकार बनेगी तो आपकी क्या ये भी तैयारी है कि जांच कराई जाएगी? 80,000 करोड़ रुपया बिहार का जो बजट में है वो नहीं खर्च हो पा रहा, सरेंडर हो जा रहा है। और सुशील मोदी जी का हमने बयान देखा, कहीं पढ़ा, 58,000 करोड़ बता रहे हैं, तो 80,000 करोड़ तो ये रहा। और 80,000 करोड़ तो 10 लाख पे होगा, मतलब जो 58,000 करोड़ कह रहे हैं वो 10 लाख पे होगा, तो आप समझिए ना 4.5 लाख तो ऑलरेडी खाली मतलब थी। आप ये कह रहे हैं कि पूरा बजट हमारे पास है, बजट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने 10 लाख का जो वादा किया है, आपकी सरकार बनेगी तो पूरा हो जाएगा। पॉलिटिकल विल पावर होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब तो लोग चांद पे चले गए तो बिहार में कारखाना नौकरी नहीं हो सकता। तो ये लोग जो है 15 साल तक सिर्फ जोड़ गुना भाग करके राजनीति किए हैं। तो 15 साल का गिनाएंगे फिर आप लोग भी तो आ जाएंगे, थोड़ा सा 2015 की भी फिर तो बात होने लगेगी। लेकिन उस पर नहीं जाते हुए अब मैं अगला सवाल आपसे ले लेती हूं। नीतीश कुमार के साथ तो नरेंद्र मोदी हैं। अभी नीतीश जी की लोकप्रियता सर्वे में भी जो हमारा ओपिनियन पोल है, मैं उस पर आपसे जल्दी से सवाल ले लेती हूँ। 31% पे वो हैं तो 27% पे आप हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप? आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री अभी भी नीतीश कुमार 31% पर कायम है, आपसे आगे हैं? देखिए, जमीनी हकीकत कुछ और है, हम ग्राउंड रियलिटी में हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का कहना कुछ और है। हालांकि जो सर्वे चलिए हम मानते हैं, अब मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, नड्डा जी हैं, बीजेपी की पूरी राष्ट्र की टीम है, नीतीश कुमार जी हैं, हर तरह के जो जीतन राम मांझी हैं, साहनी जी हैं, सब लोग हैं। अगर हम अनुभव हमको नहीं है तो ये लोग एकजुट क्यों हैं? मेरा उम्र 31 साल है, एक नौजवान को हराने के लिए 20-20 हेलीकॉप्टर पूरे देश की टीम इन्होंने उतार दिया। मेरा तो एक ही सवाल है कि चुनाव के लिए ये सब है, लेकिन जब मजदूर 2000 किलोमीटर चल रहे थे तो कहां थे? लॉकडाउन के समय कहां थे? बाढ़ आपने देखा होगा, लगभग 85 लाख आबादी। लॉकडाउन के समय तो आपको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप भी गायब थे, लोकसभा के बाद भी आप गायब होना, फंसना होना एक अलग है। मेरे जैसे लाखों लोग फंसे हुए थे और हमने लॉकडाउन में परमिशन लेके बकायदा हम आए। जो नियम था, जो कायदा था, जब अमेंडमेंट हुआ होम मिनिस्ट्री से तो परमिशन लेके आए, लेकिन हम लोगों के बीच गए। नीतीश जी और केंद्र की टीम बताओ बाढ़ में कहां गई? कोई केंद्र की टीम भी नहीं आकर के देखने गया कि बाढ़ में बिहार में कितना नुकसान हुआ। लगभग 18 जिले, 85 लाख आबादी। और क्या हुआ? डबल इंजन का क्या हुआ? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कौन देंगे? डोनाल्ड ट्रंप आके देंगे।
ये तो 2015 में सुशील मोदी जी ने कहा था कि सबको स्कूटी देंगे, पेट्रोल डीजल का खर्चा भी देंगे। क्या है इनका विजन? बिहार चुनाव के लिए आज बीजेपी विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पटना में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगी। बीजेपी से पहले एलजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने वादों का पिटारा खोला है और जनता से कई वादे किए हैं। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। योगी से लेकर राजनाथ सिंह तक महागठबंधन की पोल खोल रहे हैं। वीडियो पर वीडियो जारी किए जा रहे हैं। भाभी भैया दीदी चाची हो, दादा दादी हो, फिर से बीजेपी पे आशीर्वाद बनाओ ये भैया, अपने एनडीए के संगे कदम बढ़ाओ ये भैया। कल से प्रधानमंत्री मोदी भी प्रचार में उतरेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी आज अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। बीजेपी के घोषणा पत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट में किन किन वादों पर जोर होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे जारी करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दी गई है। विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के दौरान बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत पार्टी के कई दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। उस आत्मनिर्भर बिहार में औद्योगिक क्रांति होगी, हरित क्रांति होगी, श्वेत क्रांति होगी, नीली क्रांति होगी और करोड़ों करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बीजेपी से पहले चिराग पासवान ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, लेकिन चुनाव प्रचार को जज्बाती रंग देने से नहीं चूके। एलजेपी के अध्यक्ष ने मां के हाथों से दही खाया, पांव छुए, पिता की तस्वीर पर माला चढ़ाई और फिर बिहार की जनता के नाम वादों की फहरिस्त जारी कर दी। जरा एक नजर एलजेपी की घोषणाओं पर डालिए। अफसरशाही को जड़ से खत्म करेंगे। सभी महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा, समान काम समान वेतन लागू होगा। युवा आयोग का गठन कराएंगे। रोजगार लेने देने के लिए पोर्टल। चिराग ने दावा किया कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नाम के विजन डॉक्यूमेंट में बिहार की हर समस्या का समाधान है। बिहार विकास की राह पर अब आगे चलने के लिए तैयार है। लोग जागरूक हैं और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट इस बार जीत कर रहेगा और इस बार जो सरकार होगी वो सही मायनों में प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार होगी, बिहार की विकास वाली सरकार। भाई नीतीश कुमार जी को सह सम्मान केंद्र में लेकर जाएं, उनको मंत्री बनाएं, पर नीतीश जी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे ये असंभव है। वहीं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने भी बुधवार को बिहार चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। मैनिफेस्टो में पार्टी ने अपने तमाम भूले बिसरे नेताओं के नाम पर भी कई योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें सरदार पटेल भी हैं और राजेंद्र प्रसाद भी। कांग्रेस ने वादा किया कि बिहार के किसानों का कर्ज, बिजली बिल माफ, लड़कियों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा, सरदार पटेल के नाम पर पेयजल योजना, खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन योजना। जो इकोनॉमी को जानने मानने वाले लोगों से और बिहार के बजट की तुलना करके हमने इसमें वही बात रखी है जो हम कर सकेंगे। कल शासन में आने के बाद हम ये नहीं कहे कि चुनाव के वक्त कहते हैं ना वो तो जुमला होता है, वह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। एलजेपी ने युवाओं के लिए वादे पर वादे किए तो कांग्रेस ने किसानों के लिए वादों की झड़ियां लगा दी। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी वादों का कौन सा पिटारा खोलती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।